प्रकृति का अत्यधिक दोहन, ये परमात्मा की अवज्ञा है। स्वयं परमात्मा को नाराज करना है। गौ माता पर बढ़ते हुए अत्याचार। गौ माता कोई साधारण जीव नहीं है। एक बात और बताऊं, गौ माता इतनी श्रेष्ठ क्यों है? जो हम अपने पूरे संसार की इस यात्रा में जब भटकते हैं, अनन्य जाने कितने कितने जीवों के रूप में हम सब रहे होंगे, उन योनियों में भी जब सत्कर्म करते करते मानव योनि को जब प्राप्त होने की स्थिति में आते हैं, तब जीवों से मानव के बनने वाली योनि में अंतिम योनि गौ माता की होती है। गौ माता के बाद सीधे मानव योनि में आना है उनको। इसलिए जीवों में सबसे श्रेष्ठ अगर जीव हैं तो गौ माता है। आप कल्पना कीजिए, हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक कर्म है। कहते हैं जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए, परंतु विडंबना है कि गौदान का महत्व केवल धन से मान लिया। पूरे जीवन हमने गौ की सेवा नहीं की। माना जाता है हमारे धर्म में कि जब हम भव सागर को पार करने के लिए वैतरणी नदी के किनारे जाते हैं, तो गौ माता ही हमें उस वैतरणी नदी को पार लगाती है। परंतु कौन सी गौ माता वैतरणी नदी को पार लगाती है? हमने जीवन भर गौ माता को सेवा नहीं की, गाय को एक रोटी नहीं खिलाई। दरवाजे पर गाय माता आती है, दुदकार के भगाड़ देते हैं। हमारे पड़ोस में कोई गौशाला है, कोई ब्राह्मण है, कोई ऐसा किसान है जो गौ माता पाल रहा है, पर हम पालने में सक्षम नहीं है, खिलाने में सक्षम नहीं है। और हम नित्य देखते हैं, परंतु कुछ भी देखकर कर नहीं सकते उसके लिए। गौ माता यहां से नाराज होती है। मरने का समय आया तब बच्चे कहते हैं कि मरने वाले हैं पिताजी माताजी, इनके हाथ पे फौरन 1100 रुपए रखो, गोदान करा दो। वो गोदान नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। हमारा सनातन धर्म में शास्त्र, हमारे वेद स्पष्ट कहते हैं, जिस गौ माता की हमने जीवन में सेवा की हो, मरने के बाद वही गौ माता अपनी पूंछ पकड़ाकर हमको वैतरणी पार कराती है। हमने गौ माता की सेवा की नहीं और अपेक्षा करते हैं 1100 रुपए पंडित जी को दे दिए, मंत्र पढ़कर हो गई सेवा। अब वही गौ माता आएंगी, कौन सी गौ माता? 1100 महीना तो पंडित जी गौ माता को खरीद रहे हैं, ना गौ माता का पालन कर रहे हैं, तो कौन सी गौ माता की सेवा आपने की? कैसे अपेक्षा करते हैं? मैं अपने सनातन धर्म के जो जो मान्यताएं थी, प्राथमिकताएं थी, प्रत्येक घर में गौ माता का पालन होता था, प्रत्येक घर में गौ माता की रोटी निकलती थी, प्रत्येक घर में गौ माता की सेवा हुआ करती थी। हम गौ उत्पाद को ही इस्तेमाल करते थे, दूध पीते थे, दही भी गौ माता का, घी भी गौ माता का। परंतु आज हमने बच्चों को कौन सा दूध पिलाना प्रारंभ किया? भैंस आंटी का, गौ माता का नहीं। परिणाम क्या हुआ? देखिए, गाय को माता क्यों कहा जाता? दो और कारण हैं। गाय के बच्चा को देखा है हम लोगों ने, पैदा होते ही उछल उछल के भागने लगता है, पकड़ने में नहीं आता है। और भैंस का बच्चा दूध पी के जहां पड़ा है वहां पड़ा ही रहता, तभी उसका नाम भी पड़ा रख दिया गया है। पड़ा ही रहता है, हिलता नहीं अपनी जगह से, आलसी, एकदम आलसी। गौ माता को, बच्चे को आप दूर ले जाएं गौ माता के और छोड़ दें, 1000 गौ माता होंगी, 1000 गौ माता तो बच्चा अपनी मां को पहचान लेता है, उन्हीं का दूध पान करता है। और भैंस को, बच्चे को 2 भैंसों के सामने छोड़ दो, पहचान भी नहीं पाएगा मेरी मां कौन सी इसमें से। स्मरण शक्ति नहीं होती उसकी, सुस्त होता है। गौ के माता के दूध में स्वर्ण की आभा होती है, झलक होती है, स्वर्ण का असर होता है। कौन सी गौ माता के? जो देसी वैदिक गौ माता है, जिनके कुबड़ होता है, वह कुबड़ सूर्य नाड़ी होती है, और सूर्य से जब सूर्य भगवान की शक्तियों को अर्जित करती है, वह दूध में शक्तियां आती हैं। तो जैसा दूध पिलाएंगे वैसा ही तो बच्चा बनेगा। हम भगवान कृष्ण की लीलाओं का तो वर्णन करते हैं,
माखन चोर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। क्या माखन चोरी आवश्यकता थी भगवान कृष्ण को? नंदगांव में, गोकुल में, कहां कहां लाखों गायों का पालन होता है, फिर भी गायों का दूध, गायों का मक्खन जब बेचा जाता है और बच्चे दुबले पतले हैं गौपालकों के, तब भगवान कृष्ण गौपालकों के लिए, गौपालकों के बच्चों के लिए माखन चोरी की लीला करते हैं और हमें बताते हैं कि अपने बच्चों को दूध पिलाइए, बच्चों को माखन खिलाइए। हम कौन सा माखन खिलाते हैं? वो है जो कि किसी कंपनी के नाम से आता है। माखन नहीं होता वो। हमारे बच्चों ने शायद माखन देखा भी नहीं हो, क्योंकि हमारे घरों में न तो दही का फेर के दूध बनाया जाता है। माखन कहां से देखेंगे? माखन होता क्या है? उस माखन को खाने की बात की है। वह माखन फायदेमंद है क्योंकि वो इसकी विधि थी बनाने की। दूध उबाला जाता था, दही बनाया जाता था, फिर दही को फेंट के मक्खन निकाला जाता था, तो पौष्टिकता आती थी। अब जो मक्खन खा रहे हैं वो क्रीम है, कच्चे दूध से निकाला हुआ, कोई जहर है, कोई फायदा नहीं इसको खाने का। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जब करते हैं तो गायों का भी तो, भगवान कृष्ण भी, भगवान राम भी जब जब भगवान अवतरे हैं, और भगवान शिव ने भी नंदी भगवान को अपने साथ रखे गौपालन का ही एक उपदेश किया है। दूसरा उद्देश्य, जो जो गौपालन करेगा, देवताओं का पूजन करेगा, नित्य स्वभाव में बना लेगा कि पूजन करना है, हमारे स्वभाव में सात्विकता आएगी। और पूजन जब भी फलीभूत होता है जब हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में सात्विकता का असर होगा। सात्विकता कब आएगी? जब हमारा आहार शुद्ध होगा। आहार शुद्ध कब होगा? जब हमारे मन में भावना होगी, जो भी हम खाएं, जो भी हम पा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, वैसा वही खाएं, वही पिएं जो अपने ठाकुर को हम भोग लगा सकें, प्रसाद चढ़ा सकें। ये जिस दिन भावना आ जाएगी, हमारे अंदर सात्विकता आ जाएगी, और यह सात्विकता जिस दिन आएगी, एक एक मंत्र, आपका मंत्र जब फलीभूत हो जाएगा, मंत्र का असर होगा, तब देवता भी आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे।